बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज 17 नवंबर 2022 रोजनामा नई बात लाहौर में शाया होने वाले कॉलम का उन्वान है जिगर जान एहसन खान। अगले रोज मैं सोशल मीडिया पर अपने एक अजीम फनकार व समाजी रहनुमा एहसन खान की कुवैत में होने वाली शानदार पजीराई देख देख कर खुश हो रहा था। वो सिर्फ एक फनकार नहीं है, फनकार तो और भी बहुत है। हर शोबा फनकारों से भरा पड़ा है। उसका असल किरदार जो लायक तहसीन है वो उसकी समाजी व इंसानी खिदमत है, जो अदाकारी से बड़ी उसकी शनाख्त बनती जा रही है। चुनाचे दुनिया भर में मुस्तहिक इंसानों की मदद के लिए कोई तकरीब मुनक्किद हो रही हो या किसी मंसूबे पर कोई काम हो रहा हो, एहसन खान को जरूर उसमें याद किया जाता है। वो अपनी दीगर सारी अहम मसरूफियात छोड़ के वहां पहुंच जाता है। मैं जाती तौर पर उसे जानता हूं। एक जमाने में बिडन रोड पर उसकी खाला का घर मेरी बहन के घर के बिल्कुल साथ था। वो अक्सर वहां आता। उसे अदाकारी का शौक था, मगर हमने ये नहीं सोचा था एक वक्त आएगा वो फन की दुनिया में आलमी सतह की शोहरत हासिल कर लेगा। वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह अजीज है। उसने भी हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई समझा। फन की दुनिया में ऐसे मुहज्जब लोग बहुत कम मिलते हैं। एहसन खान घर से रज्जा हुआ एक नौजवान है। वो एक वजी नौजवान था, फन की दुनिया में आ गया, वरना वो जिस शोबे में जाता मुझे यकीन है उसे ऐसी ही कामयाबियां मिलती जैसी कामयाबियां उसे फन की दुनिया में मिली। इसमें असल किरदार उसकी आजिज़ी और इनकसारी का है। मैं ये समझता हूँ किसी शख्स को अल्लाह उसकी औकात के मुताबिक या औकात से बढ़कर नवाज दे और वो उस पर तकब्बर में मुब्तला होने के बजाय या उसे अपना हक समझने के बजाय आजिज़ी अख्तियार करे, उसे अल्लाह का खुसूसी इनाम तसव्वुर करे। ऐसी सूरत में अल्लाह उसे नवाजने के लिए मजीद कई ऐसे रास्ते, मजीद कई दरवाजे खोल देता है, बल्कि उसके ऐबों और खराबियों पर भी पर्दे डाले रखता है। और अगर कोई तकब्बर करे उसकी कामयाबी बड़ी आर्जी होती है। फिर अल्लाह की पकड़ में वो ऐसा आता है, गुमनामियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। एहसन खान की मकबूलियत पिछले कई बरसों से मुसलसल बढ़ती जा रही है। मैं उसे फन की दुनिया का अब्दुल सत्तार ईदी करार देता हूँ। फनकार तो और भी बहुत है, मगर इंसानियत की खिदमत की तौफीक किसी किसी को मिलती है जो एहसन खान को मिली हुई है। वो एक सखी इंसान है। वो जब भी किसी अजीज, किसी दोस्त के घर जाता है, उस घर के खिदमत गुजारों की जेबें ऐसे भर आता है। वो इतनी दुआएं जिस घर में वो रह रहे होते हैं उन्हें नहीं देते जितनी एहसन खान को देते हैं। मेरे अपने खिदमत गुजार अक्सर मुझसे पूछते हैं एहसन खान कब आएगा। 2-3 बार ऐसे हुआ मैंने उन्हें पैसे दिए और उनसे कहा कल रात एहसन खान आया था, आप सोए हुए थे, वो आपके लिए ये पैसे दे गया है। हर वक्त एक नूर, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती है। अभी मैं कुवैत में उसके इस्तकबाल के कुछ वीडियो क्लिप्स देख रहा था। कुवैत में उसका क़याम सिर्फ 2 रोज का था। 2 रोज में जो इज्जत कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से उसे मिली, ऐसी इज्जत और पजीराई तो हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों को भी कुवैत में शायद नहीं मिली होगी। असल में हमारे असल हुक्मरान हमारे आर्टिस्ट ही होते हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में हमारे फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और मुसव्विरों ने ही रोशन किया। सो हमारे असल हुक्मरान यही हैं जो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। सियासी हुक्मरानों ने तो पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम ही किया, सिवाय चंद एक के जिनकी हमने कदर नहीं की। कदर तो हम अपने फनकारों की भी नहीं करते। हमारे अक्सर फनकार अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम जिस कस्म पुरसी में गुजारते हैं वो हमारे और हमारे हुक्मरानों के लिए इंतहाई शर्मनाक है। हम अपने फनकारों को पहचानते जरूर हैं, उनके साथ तस्वीरें भी बनवाते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेते हैं, मगर दिल से उनकी इज्जत नहीं करते। हम समझते हैं सभी फनकारों का ताल्लुक एक खास जात बरादरी से है जो हमारे मुआशरे में सिर्फ रुसवाई के लिए है। इसके बरक्स बॉलीवुड और दुनिया के बेशुमार ममालिक में किसी फनकार की जात बरादरी नहीं, उसका फन देखा जाता है। एहसन खान इस हवाले से खुशकिस्मत है, उसका फन भी अजीम है, उसकी फैमिली भी अजीम है। वो एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ नवाब फैमिली से ताल्लुक रखता है। शोहरत के साथ साथ
मालो ज़र एक बहुत अच्छी बेगम और बड़े खूबसूरत बच्चों से भी अल्लाह ने उसे नवाज रखा है। वो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय करता है, दुनिया भर की सैर करता है और इज्जत पाता है। अक्सर फनकारों की तरह अपने मदाहों को धुतकारता नहीं है, उन्हें इज्जत देता है, उनसे प्यार करता है। मैं देख रहा था कुवैत में शदीद थकान के असरात उसके चेहरे पर नुमाया थे, मगर अपने साथ सेल्फियां लेने वालों के साथ किसी किस्म की बेजारी वो जाहिर नहीं होने दे रहा था। कुवैत में उसके मेजबान एक इंतहाई नफीस इंसान इरफान नागरा थे। इरफान नागरा के बारे में भी किसी रोज तफसील से आपको बताऊंगा कि कितनी मोहब्बत मुरब्बत वाला ये शख्स है। कुवैत में एहसन खान के एजाज में उसने शानदार महफिलें सजाईं। ऐसी महफिलें वो मेरे एजाज में भी सजाता है जब मैं कुवैत जाता हूँ। पाकिस्तान के हर उस शख्स से उसे मोहब्बत है जो पाकिस्तान की इज्जत और नेकनामी का बाइस बनता है। एहसन खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में जो तशक्कराना अल्फाज इरफान नागरा के लिए कहे वो सही मानों में उसका मुस्तहिक है, और जो कुछ इरफान नागरा ने एहसन खान के लिए कहा वो भी सही मानों में उसका मुस्तहिक है। एहसन खान की एक और खुसूसियत का बतौर खास मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो कमाल का मेहमान नवाज है। अक्सर अपने घर में ऐसी ऐसी खूबसूरत महफिलें सजाता है और ऐसे ऐसे शानदार खाने अपने मेहमानों को वो खिलाता है। मुझे तो इंतज़ार ही रहता है कब उसकी तरफ से बुलावा आए और मैं सारे काम छोड़कर वहाँ चले जाऊँ। एहसन खान, तुम सलामत रहो, तुम्हारी आजिज़ी सलामत रहे, इंसानियत के खिदमत के लिए तुम्हारे जज्बे सलामत रहें। तुम हमारा फ़ख्र हो, मान हो, जिगर जान हो। बहुत शुक्रिया।